नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये 5th लेक्चर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर पर। और ये चैप्टर स्पेशली 12th का है। लेकिन अगर ये जो टॉपिक आज का है, जो 5th लेक्चर है, इसको जो है क्लास 11th का भी बच्चा देख सकता है। क्योंकि क्लास 11th में एक चैप्टर है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि कैसे होता है। तो हम तो अपने स्टूडेंट को क्लास 11th में भी इस टॉपिक को पढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके चैप्टर में भी हेलो एल्केन आपका जो है हैलाइड ऑफ कार्बन जो कंपाउंड है, उनके भी चैप्टर 11th में है। और रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बेसिक पॉइंट है वो हम लोग 11th में ही पढ़ते हैं। लेकिन ये स्पेशली चैप्टर 12th का इसलिए है क्योंकि 12th में ये टॉपिक है और 12th में ये चैप्टर भी है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में हम लोग टोटल 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारा लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले लेक्चर देख लें, और दूसरा लेक्चर देख लें, तीसरा देख लें, चौथा देख लें। इसके बाद जब 5वां लेक्चर देखेंगे तब उनको जो है हेलो एल्केन अच्छे से समझ में आएगी। और हम कोशिश करते हैं कि पूरा पॉइंट आपको लेक्चर में कंप्लीट करें, जिससे कि आपको कुछ पूछना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट करिए कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है। तो जब हम उस कमेंट को देखेंगे तो हम आपके आंसर को रिप्लाई कर देंगे। ये हम 100% कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट का हम जवाब जरूर दें। यदि आप कोई प्रॉब्लम पूछेंगे तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो हम YouTube पर प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो, या IIT नीट की कंपटीशन आगे करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो आप वीडियो को देखें और कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमको खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो को बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके लिए यूजफुल है। तो जब आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए आप वीडियो को कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर करें। और शेयर करेंगे तो इससे होगा कि उनको भी बेनिफिट होगा। अब जैसे एक हेलो एल्केन की बात करें तो एक हेलो एल्केन हमारा ये पॉइंट है RX। R एक हमारा एल्किल है और X आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये निगेटिव फॉर्म में होगा, इसलिए हम इसको एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अब एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफिलिक आएगा। न्यूक्लियोफिलिक आपको पता है कैसा होता है, उसके ऊपर या तो निगेटिव चार्ज होगा और या तो लोन पेयर होगा। कोई जरूरी नहीं कि अगर कंपाउंड के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं हो तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल या तो लोन पेयर उसके पास होना चाहिए, अटैक करे, और या तो उसके पास निगेटिव चार्ज हो, तब वो जो ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं अपने वीडियो में पहले भी, कि एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वो किसी जगह अटैक करेगा न्यूक्लियस पर जहां इलेक्ट्रॉन को लविंग हो। और जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, वो उस तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एल्किल पर रिएक्ट करेगा और ये एल्किल से हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हट जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एल्किल और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, और इस साइड में आपका हैलोजन निकल जाएगा। अब हैलोजन निकलेगा तो उसके साथ जो और पार्ट होगा वो जुड़ जाएगा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक के साथ हो। अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक में अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एक्वस में, तो हाइड्रोक्साइड आपका न्यूक्लियोफिलिक का बिहेव करेगा। ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है एल्किल हैलाइड से, इसमें क्या है कि 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जो एल्किल हैलाइड होता है उनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड पहले आपको पता होना चाहिए। अगर इसी जानकारी हमारे पास है
तो हम इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड देखा जाए तो एक होता है हमारे पास टर्सरी हैलाइड और एक होता है सेकेंडरी हैलाइड और एक होता है हमारे पास प्राइमरी हैलाइड। अब ये जो कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। तो इसमें टर्सरी हैलाइड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है हमारा वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, और सेकेंडरी में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो एक ही हाइड्रोजन से हो और 2 कार्बन से हो। तो ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये टर्सरी हैलाइड है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ये हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। ये चीज आपको मालूम हो गया। दूसरी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। यहाँ पे भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि टर्सरी में कोई विशेष चीज यहाँ पर है। टर्सरी में जो खास बात है वो केवल कार्बन के कारण है। यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी हो गया। ये आपके समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन के बारे में आपको हम बता दें कि हमारा जो रिएक्शन होता है वो, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, और इसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है। तो जो एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, यहां लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक का वर्क होता है। ठीक। और ये जो है टोटल 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए, न्यूक्लियोफिलिक जोड़ दीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड। तो जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम देखेंगे तो आपका एक होता है SN1 और एक होता है SN2 और एक होता है SNI। तो जो SN1 है इसका पूरा नाम अगर हम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये इनका पूरा नाम हो गया। और इनका पूरा नाम अगर लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसका लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन एल्किल हैलाइड में वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है। जो बच्चा नीट की कोचिंग किया होगा, IIT JEE की कोचिंग किया होगा, उसको पता चला होगा कि SNI रिएक्शन भी होता है। और 12th लेवल पर जो बच्चे हैं स्कूल में, कोचिंग में, उनको SN1 और SN2 ही बताया जाता है, SNI नहीं बताया जाता है। इसका रीजन है, आप लोग समझ सकते हैं, कई रीजन हो सकता है। कौन नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्या कारण है, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा ये दावा है कि जो हम चीज़ पढ़ा देंगे उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पर
कोई भी समस्या नहीं रहेगी। S11 S12 आपकी बुक में मिलेगा, चाहे कोई भी राइटर की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, किसी भी आईसीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड की बुक हो। SNI आपको तब मिलेगा जब आप IIT लेवल के लिए हायर बुक उठाएंगे और अच्छे से डीपली नॉलेज लेंगे, तब आपको SNI मिलेगा। तो ये पूरा नाम है, इसका आप पूरा नाम लिख लीजिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। फिर अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। रफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तीनों प्रकार के रिएक्शन में कुछ डिफरेंट है, वो समझना पड़ेगा। SN1 में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। और इसमें क्या है कि ओनली इनवर्जन प्रोडक्ट मिलता है, इनवर्जन प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, इसमें आपने रेसिमिक देखा, इसमें आपने इन्वर्जन देखा, इसमें आपने रिटेंशन देखा। अब ये रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है? तो रेसिमिक मिक्सचर में दो चीज हैं। 50% आपका रिटेंशन प्रोडक्ट होता है और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब रिटेंशन इन्वर्जन की बात हम आपको बता दें होता है क्या। तो आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर जब पढ़े हैं तो आपको बीच में मिला होगा एक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समयोता क्या होती है। तो ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये हमारी प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित करते हैं। और ये कब करेंगे, जब इसमें एक कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन क्या होता है, जब किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। बैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं तब उस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। इसके बाद इसका मिरर इमेज देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस पॉइंट पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो वीडियो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो है और उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। तो जो छात्र हेलो एल्कीन का ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप जो है सर्च कर लेंगे या हमारे वीडियो में जाएंगे, लिस्ट में नीचे एक वीडियो मिलेगा जिसका थंबनेल है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री का वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, कौन सिमेट्रिक है, कौन असिमेट्रिक है, कौन कायरल है, कौन अकायरल है। और इसके बाद पूरी जानकारी आपको वहाँ ऑप्टिकल आइसोमर से मिल जाएगी। तो अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि S11, S12, S1I। S11 में हमको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। अब मिक्सचर क्या होता है हम आपको बता दें कि जब हम S11 का रिएक्शन करते हैं तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट में चेंजमेंट क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जो नाम आ रहा है ये आप मत समझिएगा कि ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन है जो अफबाव के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1:2, 2:2, 2:6। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है वो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं CPI रूल, यानी चेन प्रिलॉग इन गोल्ड रूल। इस रूल को हम RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालते हैं। तो ये हम स्टीरियो जो केमिस्ट्री का जो वीडियो हमने बनाया है स्टीरियो आइसोमर्स का, उस पे हमने बहुत डीपली बताया है और पूरा एग्जाम्पल बताया है, पूरा रूल भी बताया है कि कैसे हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि S11 में जो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो इसका इंटरस्टियल जो स्ट्रक्चर होता है S11 में, तो जैसा रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर होगा, बहुत ध्यान से समझना,
S11 में रिएक्टेंट का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे ही हमको प्रोडक्ट में भी मिलेगा और उसका 50% उल्टा मिलता है। यानी जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में मिलता है, लेकिन 50% कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट जैसा होगा और 50% कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के अपोजिट होगा, यानी कि इन्वर्ट होगा, उल्टा होगा। तो 50% सीधा मिलता है, इन्वर्जन का मतलब सीधा, रिटेंशन का मतलब सीधा सेम कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन का मतलब उल्टा। तो 50% सीधा कॉन्फ़िगरेशन और 50% उल्टा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो इसलिए उन दोनों के मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। S12 में क्या है कि रिटेंशन नहीं मिलता, केवल हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है और वो इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको 100% मिलता है। S1I में क्या होता है, 100% हमको रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आपसे कभी कंपनी में आप मान लो केमिकल इंजीनियरिंग करके किसी केमिकल कंपनी में गए और आपसे प्रोडक्ट बोला जाए तो आप S11 जब कर देंगे तो आपको 50% उल्टा मिल रहा, 50% सीधा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा, लेकिन कंपनी को रिक्वायर्ड है कि नहीं, हमें 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा रिएक्शन जो है वो S12 के वाया कंप्लीट हो। अगर हमें रिटेंशन 100% चाहिए तो हम S1I के थ्रू जाएंगे। तो कब S1I होगा, कब S12 होगा और कब S11 होगा, इन सब की बात हम आपको अब डीपली बताने जा रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक बार हम आपको बता दें, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का होगा वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे 50% और 50% और उसके अपोजिट मिलेंगे। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में हमारे मिरर इमेज होते हैं, इन दोनों कंपाउंड में मिरर इमेज होंगे। S12 में क्या होता है कि 100% हमारा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है रिएक्टेंट से, और यहाँ पे क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन का मिलता है। जैसा रिएक्टेंट का होगा वैसे ही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप मत सोचना कि कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन पर स्पेशली हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए, जिससे कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन वहाँ ना हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं S11 की और S12 की। S1I हम लोग बाद में करेंगे। तो S11 क्या है कि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपने सेंटेंस को ऐड कर लीजिएगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप लिख लेना S11 की रिएक्शन यानी कि S11 की क्रिया 2 पदों में कंप्लीट होती है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो आपका स्लो होगा और जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो आपका फास्ट होगा। ठीक है, तो ये आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये 2 स्टेप में है, तो जो S12 की रिएक्शन होती है ये आपका 1 स्टेप में होता है। क्लियर हो? और इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसमें कार्बो कैटायन बनता है, इसमें कार्बो कैटायन बनता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अभी ध्यान रखना कि जो कार्बो कैटायन बनता है वही हमारा इंटरमीडिएट कंडीशन होता है और इसमें जो ट्रांजिशन बनता है इसमें ये इंटरमीडिएट कंडीशन होता है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो जो S11 होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है और अगर S12 में देखें तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट अगर देखें तो इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और इसमें अगर देखा जाए तो नो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यानी कि ये चीज हम आपको पहले बता दिए हैं, बट यहाँ पे हम एक डिफरेंट है 11th के क्लास में और 12th के क्लास में S11 और S12 में
डिफरेंट लिखने के लिए आता है। तो ये S11 है, ये S12 है। अभी जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कैसे कार्बोकैटायन बना है, कैसे 2 स्टेप में हो रहा, कैसे 1 स्टेप में हो रहा, पूरी चीजें जानकारी हो जाएंगी। तो ये चीजें आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक कार्बन की बात हम लोग करें, ये हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है और ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो इसमें क्या है कि जब हम टर्सरी एल्किल हैलाइड की तरफ आएंगे तो हमारा S11 की क्रिया बहुत अच्छी होगी और जब हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड की तरफ जाएंगे तो S12 की क्रिया बहुत अच्छी होगी। यानी अगर आपको रिएक्शन कहीं लिखा हो, जैसे ये चीज हो और यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो ये जो कार्बन है वो CH2 है और ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे आपको प्राइमरी हैलाइड है। अब अगर ऐसे रिएक्शन हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या होगा, S11 अच्छा होगा या S12 अच्छा होगा, तो यदि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, S12 अच्छा होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन हो, इस तरीके से लिखा हो कि यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी रिएक्शन अच्छी होगी, तो ये देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन टर्सरी है, तो इसमें आपका S11 अच्छा होगा। तो जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप रिएक्शन देख के बता देंगे कि इसमें S11 होगा कि इसमें S12 होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है, जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में S11 सबसे अच्छा रिएक्शन होगा, अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो उसमें S12 अच्छा होगा। रही बात सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में S11 भी होता है और S12 भी होता है। एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं कि कौन हमारा बेटर होगा। लेकिन टर्सरी और प्राइमरी में क्या है कि प्राइमरी में S12 अच्छा होगा और टर्सरी में S11 अच्छा होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा यहाँ जुड़ा है, कैसे एल्किल जुड़े हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बड़े बड़े ग्रुप हैं तो S11 में चला जाएगा, छोटे छोटे ग्रुप है तो S12 में चला जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, एक आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस NaOH। इस रिएक्शन को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से है वो 3 कार्बन से जुड़ा टर्सरी है। अब यहाँ पे कंडीशन ये देखेंगे कि ये जो हमारा NaOH होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका Na प्लस और OH माइनस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो OH माइनस है यही हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल एक ही संदेश देते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक OH है, अब क्या होगा कि इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे कार्बन है, ये ब्रोमीन है और एक CH3 और ये 2 CH3 और ये तीसरी CH3। तो इसमें क्या है कि इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन हैं, वो आप देख रहे हैं, उनका भी अरेंजमेंट इस टाइप का होगा। तो ये इतना एटमॉस्फेयर इनका मिथाइल हो गया, यहाँ पे भी मिथाइल हो गया, यहाँ पे भी मिथाइल हो गया। अब इस कंडीशन में क्या है कि Br निकलेगा
और OH ऐड होगा आपका। तो ये जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन H sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और जो sp3 होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। जो बच्चे नीट और IIT जेई के कंपटीशन के हैं या TGT के हैं, PGT के, वो यहाँ पे जरूर ध्यान दें कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है उसमें जो ब्रोमीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारा sp3 है और टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है उसके अंदर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 190.28 मिनट से ज्यादा होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारा OH है, ये OH जब इसमें रिएक्शन करेगा तो ये OH निगेटिव जब यहाँ रिएक्शन करने जाएगा तो ये मिथाइल ग्रुप के कारण हिंडर्स करेगा। हिंडर्स करने का मतलब ये सब बल्कि ग्रुप हैं बड़े बड़े, तो ये OH इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब ये OH इस कार्बन पर नहीं अटैक कर पाएगा, फिर इधर से कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी अटैक नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जिस इधर से अटैक करेगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन को निकलना है, तो इस साइड से इनका अटैक न्यूक्लियोफिलिक का नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हमेशा उस ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से होगा जिधर से किसी ग्रुप को निकलना हो। तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो ये इसके अपोजिट अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होता है। तो जब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे आपका होगा आयोनाइजेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पे निकलेगा आयोनाइजेशन होके, और यही हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। और जो फर्स्ट स्टेप होगा ये स्लो होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्रोमीन हमारा निकल जाएगा। तो जब ब्रोमीन हमारा यहाँ निकल जाएगा नेगेटिव में, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर यहाँ पे एक आपका मिथाइल होगा, बना दीजिए, और एक मिथाइल यहाँ पे होगा और एक मिथाइल यहाँ पे होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन हमारा बना है, तो ये कार्बोकैटायन में एक खासियत ये हो गया कि यहाँ पे कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो पहले क्या था, ये ब्रोमीन जो जुड़ा था तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन का शेप था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन था। लेकिन जब कार्बोकैटायन बन गया, ब्रोमीन का आयोनाइजेशन हो गया, तब ये कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पर जो है कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो गया। इसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप हो गया। अब क्या है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया। अब बॉन्ड एंगल काफी बड़ा हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने के लिए थोड़ा सा रास्ता मिल गया। तो अब हम आपको यहाँ बनाएंगे एक सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये आपका CH3 और ये कार्बोकैटायन बनाएंगे, और ये कार्बोकैटायन। तो ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा, हाँ दिख रहा, ठीक। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर शेप में हो गया। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप का मतलब हो गया कि जैसे ये हमारा शेप हो गया कार्बोकैटायन का। क्लियर हो गया, ये देख रहे हैं, ये देखिए। अब आप अगर देखेंगे तो तीनों मार्कर एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर हो गई है। अब ये जो हमारे ट्राइगोनल प्लेनर है ये चीज ऐसे हमारा बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, इधर से अटैक अगर करेगा तो ये ग्रुप ऐसे इस तरफ थोड़ा सा क्या होंगे, अम्ब्रेला की तरफ झुक जाएंगे। और अगर इस साइड से अटैक कर देगा तो ये आपके इस तरफ झुक जाएंगे। ये देखिए झुक गए तीनों। तो अब क्या होगा कंडीशन हमारा इसमें कि अगर OH इधर से अटैक कर रहा है तो ये दोनों CH3 ग्रुप नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएंगे, और
अगर ये CH3 उधर हो रहे हैं तो अगर हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक अगर इधर से रिएक्ट कर रहा है तो ये CH3 नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएंगे, अपने टेट्राहेड्रल कंडीशन में चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। और फिर यहाँ पे एक OH हो गया। तो ये जो आपका कार्बोकटायन था, ये कार्बोकटायन जो हमारे पास है, इस कार्बोकटायन का जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक के अटैक की पॉसिबिलिटी दो साइड से हो रही है, एक इस साइड से हो रही, एक इस साइड से हो रही है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बना के मॉडल आपको दिखाएं तो एक अप साइड डाउन साइड से अटैक कर सकता है और एक अप साइड से अटैक कर सकता है। तो जैसे एक कमरा है हमारे क्लासरूम में मान लो, तो उस कमरे में हम देखते हैं कि दो गेट लगे होते हैं, एक आगे की तरफ और एक जस्ट पीछे की तरफ। जैसे कोई टीचर्स आता है तो आगे गेट की तरफ आ रहा है, बच्चा को कहीं जाना है बाहर तो पीछे से निकल गया। लेकिन जब छुट्टी होती है या नहीं होती है, जब बच्चे को क्लास से बाहर जाना हो या बाहर से अंदर आना हो, तो कमरे में दो गेट होने के कारण उस कमरे में जाने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी हो सकती है? 50-50%। यानी हम फर्स्ट गेट से भी जा सकते हैं और सेकंड गेट से भी जा सकते हैं। अच्छा, निकल भी सकते हैं फर्स्ट गेट से और सेकंड गेट से, दोनों गेट से हम निकल सकते हैं। 50-50% की पॉसिबिलिटी होती है। तो जब यहाँ टेट्राहेड्रल था, यहाँ हिंडर्स कर रहा था, रिएक्शन नहीं हुआ, फिर ब्रोमीन का आयोनाइजेशन हुआ तो वो स्लो होता है स्टेप और फर्स्ट स्टेप होता है। और जब ब्रोमीन आयोनाइज होकर निकल जाता है तो यहाँ पर कार्बोकटायन का चार्ज बनता है। कार्बोकटायन के चार्ज बनने से कार्बन वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। sp2 का हमने यहाँ बॉन्ड एंगल लिख दिया 120। अच्छा, sp2 जब बनेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इनके एल्किल दूर दूर हो जाएंगे। तो जब ये कार्बोकटायन बनेगा हमारा, ये कार्बोकटायन लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है बोर्ड में ना दिखाई दे रहा। तो ये जब कार्बोकटायन बनेगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी टू साइड से है, एक अप साइड से है, एक डाउन साइड से है। तो जब वो इधर से अटैक करेगा तो ये जो मिथाइल, ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, और अगर इधर से अटैक करेगा तो दोनों मिथाइल उस साइड हो जाएंगे। तो एक 50% तो इधर हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है और 50% हमारा प्रोडक्ट इधर पॉसिबल है। अब क्या है, अगर इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को अगर हम एक जगह रख दें तो हम उसमें मिरर इमेज देखने को पाएंगे। तो ये S11 रिएक्शन हो गया। अच्छा, ये जो है हमारा ये सेकंड स्टेप का है, ये जो है सेकंड स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है। सेकंड स्टेप कैसा होता है? फास्ट होता है। तो कार्बोकटायन बनने के बाद पॉसिबिलिटी हमारी दो हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो हमारा ए वाला प्रोडक्ट एक तरफ का था वो हमारा ये प्रोडक्ट है, और एक जो दूसरा बन रहा था वो हमारा ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इसमें अगर एक हम मिरर इमेज रख दें या ना रखें तो एक कंपाउंड ए मिला और एक कंपाउंड बी मिला, तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी हमारे पास है, इसीलिए हम इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर हो गया? अच्छा, जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट हमारा कैसा था? CH3, यहाँ Br था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे ये वाला हमारा रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स जैसा है तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ये हमारा रिटेंशन वाला है, यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का सेम है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट या इन्वर्जन बोल देंगे। ठीक है, अगर आप इन्वर्जन लिखना तो इन्वर्जन लिख दीजिए, इन्वर्ट लिख दीजिए। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिएक्टेंट के अपोजिट है, और इसका जो है ये रिएक्टेंट के बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही है। तो ये 50% चांस हमारा गारंटी है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 50% हमको अपोजिट मिलेगा। तो इसी दोनों मिक्सचर को जो है 50% रिटेंशन और 50% आपका इन्वर्जन करे, यहाँ इन्वर्जन लिखना है, ये आपको हो गया इन्वर्जन।
तो ये आपका 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन मिलता है। इन्वर्जन को वाल्डे ने दिया था, इसलिए इसको हम वाल्डे के नाम से जानते हैं, वाल्डे इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम S12 का एग्जांपल देख लें। जैसे कोई हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और उसका रिएक्शन आपने NaOH से करा दिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा अब देखते हैं। हमको ये चीज पता है कि यहाँ Na+ होगा और यहाँ OH निगेटिव होगा। अब जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम, थोड़ा सा घर पे नीचे काम चल रहा है तो आवाज आएगी, उसका आप लोग ज्यादा ध्यान रख दीजिएगा, आप हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक हमारा उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जिधर से कोई ग्रुप निकलता है उसके अपोजिट से। तो ये देखिए हाइड्रोजन छोटा है, ये भी छोटा है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल है बट यहाँ हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ अटैक करेगा और ये ग्रुप निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका कंडीशन हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन 50% निकल जाएगा और यहाँ पे OH 50% जुड़ जाएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये स्टीरियो आइसोमर्स का होता है। अभी इसका क्लियर नहीं है कि ये आपका स्ट्रक्चर जा किधर रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल में था लेकिन ये टेट्राहेड्रल में नहीं है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद लास्ट में क्या होगा, ब्रोमीन हमारा निकल जाएगा माइनस में और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो आपका ये चीज होगा। तो इसमें आपने देखा कि S12 में एक ही स्टेप होता है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्राइमरी हैलाइड है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 हाइड्रोजन को लिया है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है। ये S12 का रिएक्शन हो गया, S12 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आप रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ब्रोमीन इस साइड है और प्रोडक्ट में जो हमको OH मिला है वो इस साइड है, बिल्कुल सेम अपोजिट 100% प्रोडक्ट हमको अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का मिलता है। प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट का अपोजिट रहता है। तो S12 में हमको ये चीज मिलेगा। तो घर पे नीचे थोड़ा सा वो प्लम्बर आए हैं, उतना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं SNI की। तो ये आपका एक एथिल अल्कोहल है और ये एथिल अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा वो प्राइमरी है। फिर इसका रिएक्शन हम SOCH2 से कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। S1I का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन, अंदर से रिएक्शन हो रहा है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे और आंसर भी आ जाएगा क्या बनेगा। तो CH3H और ये हमारा OH और ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है, ये हमारा हो गया थायोनिल क्लोराइड। अब क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर सल्फर पर अटैक करेगा, फिर बॉन्ड ये ब्रेक होगा, फिर से बॉन्ड वापस ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो ये क्लोरीन आपका निकल गया, बना हुआ प्रोडक्ट आपका ये है और यहाँ पे आपका ये चीज जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड जुड़ने के कारण
यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज मेंशन हो जाएगा। फिर ये निगेटिव क्लोरीन इस हाइड्रोजन को ले लेगा, बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आपका CH3 H और ऑक्सीजन, सल्फर और इधर ये क्लोरीन। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर फ्री था, जब ये H निकल गया फिर ये लोन पेयर अटैक करेगा और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर वापस आएगा, रीअरेंज करेगा, फिर ये क्लोरीन निकलेगा। तो जब ये क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन आपका ये निकल गया, फिर क्या कंडीशन बना आपका CH3 H और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड सल्फर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मेंशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब 3 बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर से तो पॉजिटिव चार्ज मेंशन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि ये कार्बन, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ छोटे छोटे हैं, तो ये हाइड्रोजन यहीं रिएक्ट कर देगा और ये चीज वापस निकल जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, CH3 कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे आपको क्लोरीन मिल गया और ये आपका SO2 प्रोडक्ट निकल गया। आपने देखा कि जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में मिला है वही कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट में भी है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो SNI में यही हमको बेनिफिट मिलता है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। S12 में कॉन्फ़िगरेशन हमारा अपोजिट हो जाता है। S11 में 50% कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, 50% कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? S11, S12, S1I ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो हम 4-5 दिन से नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि नीचे प्लम्बर का काम सुबह 8 बजे शुरू हो जाता था, शाम तक चलता रहता था। रात में लाइट उतनी अच्छी रहती नहीं, इसलिए वीडियो हम बना नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी अभी जब लंच का टाइम उनका हुआ तो हम वीडियो बनाना शुरू किए, फिर काम शुरू हो गया। उसकी अब कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ की, आप इस चीज़ पे फोकस करिए। तो एल्किल हैलाइड में S11, S12, S1I कैसे होता है ये आपने देख लिया। कहीं भी टर्सरी एल्किल हैलाइड हो आप आराम से आंख बंद करके कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन हो और यहाँ पे आपका ब्रोमीन हो, अब बोला जाए कि इसमें S11 अच्छा होगा या S12 अच्छा होगा। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, यानी कि इसमें S11 अच्छा होगा। और अगर आपका ये है और यहाँ पे आपका ग्रुप दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए क्या अच्छा होगा, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पे S12 अच्छा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके NCERT में बहुत है, आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करिए और बताइए।